एक बेटा था, नाम था पुंडलीक। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कि सास ससुर से अलग रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है, तो वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे राधे। घटना है महाराष्ट्र की, सच्ची घटना है। आज भी इस बात के प्रमाण हैं, किस रूप में प्रमाण है मैं आपको भी बताऊंगा। पुंडली के नाम के एक भक्त थे। अपनी माँ अपने बाप के इकलौते बेटे थे। बड़ा लाड़ प्यार माँ करती, और माँ इतना लाड़ प्यार करती, मेरा बेटा एक ही बेटा है, कोई है नहीं सहारा। कुछ दिन बाद बेटा बड़ा हुआ, शादी हो गई, दुल्हन आई तो दुल्हन बड़े बाप की बेटी थी, तो ढेर सारा धन लेकर आई। तो बेटी ने मतलब दुल्हन ने अपने पति से कहा, सुनो अब जो हम कहें वही करना है। वो स्त्री के चक्कर में आ गया और वह अपनी पत्नी की बात मानने लगा। और बात मानना बुरा नहीं है, पत्नी की बात मानना बुरा नहीं है, पर पत्नी ये कहे कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, पत्नी की हर बात मानो, पर माँ बाप को छोड़ने का कहे ये बात पत्नी की कभी ना मानो। माँ बाप क्यों छोड़ें भाई? अब एक दिन माँ बाप को लगा, पुंडली के माँ बाप को लगा कि अब हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारी सेवा करता नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ रहकर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, वहीं मरेंगे, अब घर पे मरने का जी नहीं करता। दोनों माता पिता, बुढ़ा बुढ़ी, बूढ़े माँ बाप चल पड़े तीर्थ यात्रा पर। तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, शादी में माँ ने जो बड़ा सा हार पहन रखा था वो तो दिया ही नहीं, और चली गई। लगता है झोले में लेकर के गए, जाओ आप देखना, जहां मौका मिल जाए तो झोले से हार लेके आ जाना, फिर ये बुढ़ा बुढ़ी मरे तो मरे। पत्नी ने पाठ पढ़ाया पति को कि जाओ सास का हार लेके आओ। अब बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तीर्थ यात्रा पर निकले। चलते 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 कई दिनों के बाद वह काशी आए, गंगा के किनारे आए, तो पीछे पीछे बेटा भी जासूसी करता आया। मौका कहीं मिला नहीं बैग से निकालने का, आ गया वह भी। खाली हाथ जाएगा तो पत्नी डांटेगी, तो पत्नी के डर से घर भी नहीं गया। एक रात को वह माँ के बैग में हाथ डालने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि गंगा के किनारे उसके माँ बाप ऐसे सीढ़ियों में पड़े थे। तो गंगा जी से गंदे से कपड़े पहनकर एक महिला निकली और उसके माता पिता के सामने आकर खड़ी हो गई, और उसके माँ बाप का दर्शन किया, और दर्शन करके वह बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन करके, साफ सुथरे कपड़े अपने आप हो गए। वह गंगा जी में जाने लगी तो पुंडलीक ने रोका, देवी रुको, आप कौन है, अपना परिचय तो दो। उस देवी ने कहा, बेटा मुझे गंगा मैया कहते हैं। आप गंगा मैया हैं, तो आपने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे थे और अब साफ कैसे हो गए? गंगा मैया ने कहा कि तुम जैसे नालायक बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा करने की वजह उनकी जासूसी करते हैं, तुम जैसे नालायक बेटे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तुम जैसे नालायक बेटे जब गंगा में स्नान करते हैं ना, तो गंगा अशुद्ध हो जाती है। तुम्हारे स्नान से मैं अशुद्ध हो गई थी, पर तुम्हारे माता पिता बड़े पुण्यात्मा हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, इनके दर्शन से मेरा वह पाप समाप्त हो गया जो गंगा जी को तुम जैसे नालायक बेटों से गंगा अशुद्ध होती है, ऐसे भक्तों का जब हम गंगा होकर भी दर्शन करती हैं, तो हम गंगा होकर भी, गंगा पापियों को शुद्ध करती है, पुण्यात्मा तो खुद गंगा को ही शुद्ध करते हैं। गंगा पुण्यात्माओं को शुद्ध नहीं करती, गंगा पापियों के पाप धुलती हैं, पुण्यात्माओं के स्पर्श से गंगा के पाप धुल जाते हैं। तुम्हारे माँ बाप बड़े पुण्यात्मा हैं, इनके दर्शन से मेरा पाप धुल गया। कैसे पुत्र हो तुम? ये तुम्हारी माँ जानते हो कितना प्यार करती है तुमसे। तुम एक स्त्री के कहने से अपने माँ बाप की जासूसी करने निकल आए। एक बार भी तुमने, तुम्हारी माँ 2 दिन से भोजन नहीं किया, तुम साथ में हो, क्या तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि माँ खा लो? तुमने खा लिया। तुमने इसलिए नहीं पूछा कि यदि मैं पूछ लूंगा तो माँ को पता चल जाएगा कि मैं भी साथ में हूं, जासूसी करने आया हूं।
2 दिन से तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं खाया, तुम घर में 56 भोग खाते हो, तुम्हारी माँ भूखी सोती है, क्या यही तुम्हारे पुत्र का धर्म है? तुम जैसे पुत्र जब जब गंगा आते हैं ना, मैं रोती हूं। तीर्थ भी रोते हैं ऐसे बेटों को देखकर, जो बेटा माँ बाप की सेवा ना करता, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा ना करती और तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है, तो तीर्थ भी तुम्हारे जाने से अशुद्ध हो जाते। इसलिए पत्थर में भगवान बाद में देखना मेरी माँ, पहले इंसानों में भगवान को देखो। जो काखा गाघा पढ़ना जान गया, जो पहाड़ा स्कूल की वो बुक जिसमें काखा गाघा लिखा है, जिसने काखा गाघा लिखना, जिसने काखा गाघा पढ़ना सीख लिया, वही तो अखबार पढ़ना सीखेगा, वही तो अखबार पढ़ सकता है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है, वो अखबार क्या पढ़ेगा? जिसने अपने माँ बाप में भगवान को नहीं देखा, वो मूर्तियों में भला भगवान को क्या देखेगा? भगवान पहले माता पिता में देखो, फिर मूर्तियों में देखना। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ता है? जोर से। स्कूल में काखा गाघा का ज्ञान लोगे तब ना अखबार पढ़ोगे। तो पहले माँ बाप में भगवान को देखोगे तब ना मूर्ति में भगवान दिखेंगे। आप में से लोग कहते हैं गोविंद देव जी तो मूर्ति है, गोविंद देव जी में पत्थर उन्हीं को दिखता है, गोविंद देव जी में मूर्ति उन्हीं को दिखती है। जिसे माँ में भगवान नजर नहीं आते, जिस दिन तुम अपनी माँ में भगवान का दर्शन कर लोगे, बाप में भगवान को देख लोगे, उस दिन गोविंद देव जी तुम्हें मूर्ति नहीं साक्षात भगवान के रूप में नजर आ जाएंगे। इसलिए उस गंगा मैया की बात को सुनकर कुंडली के नाम के उस बेटे ने चरणों में गिर कर जो रोना शुरू किया, माँ माफ कर दो। माँ बाप को लेकर घर गया, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान द्वारिकाधीश, ये बात द्वापर युग की है, द्वापर युग का अंत था, ये तब की घटना है। तो भगवान द्वारिकाधीश भोजन करने के बाद जा रहे थे, तो माँ रुक्मणी जी बोली कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण बोले कि आज मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। आप दर्शन करने? कौन है वो खुश नसीब? क्या मैं भी चल सकती हूं? चलो। चले भगवान श्री कृष्ण और कुंडली के घर पहुंच गए। भैया हम द्वारिका से आए हैं, भगवान हैं हम कृष्ण, हमारा नाम है, हमारे दर्शन के लिए बड़े बड़े साधु संत समाधि लगाते हैं तब दर्शन होता है, आओ बाहर दर्शन कर लो। उस समय कुंडलीक अपने माँ बाप के चरण सेवा कर रहे थे। मैं बाहर नहीं आ सकता अभी क्योंकि माँ की सेवा है, आप अंदर आ जाओ। भगवान बोले मैं अंदर नहीं आ सकता, आप बाहर नहीं आ सकते, मैं अंदर नहीं आ सकता। तो कुंडलीक ने एक ईंट उठाकर बाहर फेंक दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ, हम आ रहे हैं। जब माँ बाप सो गए तब तक भगवान ईंट पर खड़े रहे, बगल में रुक्मणी जी और श्याम सुंदर कमर में हाथ रख के, कब आएगा मेरा भक्त, कब आएगा, कब मुझसे दर्शन दूंगा। जब माँ बाप सो गए, कंबल उड़ाकर माँ बाप की आज्ञा लेकर कुंडलीक जी आए, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु आप कैसे? आप तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी जब तप करने वाले